उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिश जारी। सीएम धामी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण, राहत और बचाव कार्य की ली जानकारी। टनल में फंसे मजदूरों से हुआ संपर्क, बोले हम सुरक्षित हैं, 30 घंटे से रेस्क्यू जारी। बद्रीनाथ धाम पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री निशंक और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की, देश की सुख समृद्धि की कामना की। सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। बड़ी संख्या में हर की पौड़ी पर स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालु। सोमवती अमावस्या पर गंगा में स्नान का होता है विशेष महत्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग के भीतर हुए भूधसाव स्थल का निरीक्षण कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग में फंसे मजदूरों को जल्द सुरक्षित निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव अभियान में जुटे अधिकारियों और विभिन्न एजेंसियों को परस्पर बेहतर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य पूरी तेजी से चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि अभियान के लिए बाहर से जिस तरह की भी सामग्री और विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, उसे सरकार शीघ्र उपलब्ध कराएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा सुरंग के भीतर हुए भूधसाव स्थल का निरीक्षण किया है और जरूरी दिशा निर्देश भी दी है। राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। बता दें कि 40 मजदूर टनल में फंसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग में फंसे मजदूरों को जल्द सुरक्षित निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव अभियान में जुटे अधिकारियों और विभिन्न एजेंसियों को परस्पर बेहतर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य पूरी तेजी से चलाने के निर्देश दिए और कहा कि अभियान के लिए बाहर से जिस तरह की भी सामग्री और विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, उसे सरकार शीघ्र उपलब्ध कराएगी। बता दें कि 40 मजदूर इस टनल में फंसे हैं और लगातार लंबे समय से रेस्क्यू जारी है, राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। बचाव का काम है, रेस्क्यू का काम है, मलबा हटाने का जो काम है वो तेजी से चल रहा है और यहाँ पर चूंकि कंप्रेसर के माध्यम से उनको खाने के लिए भी जो लोग अंदर है, खाद्य सामग्री भी अंदर भेजी गई है और सभी लोग अभी पूरी तरह से ठीक हैं। उनसे लगातार यहाँ पर बात भी हो रही है, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा और जो भी विशेषज्ञ हैं उन सभी से बात हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार इसको लेकर गंभीर हैं और उन्होंने हर संभव हमको भरोसा दिया है कि हम पूरी मदद करेंगे और मैं सभी जो हमारे भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी कहना चाहता हूं कि हमारा हर संभव प्रयास है कि उनको सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में नया अपडेट सामने आया है। प्रशासन ने पीड़ितों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उत्तरकाशी एसपी अर्पण यदुवंशी द्वारा मौके पर पुलिस बल और राहत व बचाव दलों को 24 घंटे के लिए तैनात कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि टनल में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है, जिसके लिए पुलिस बल और राहत एवं बचाव कार्य की टीम 24 घंटे से रेस्क्यू कार्य के लिए तैनात की गई है। साथ ही उत्तरकाशी पुलिस की हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें तत्काल अपने अपने कार्यस्थल पर रिपोर्ट करने और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए 24 घंटे तत्पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
तो सिलक्यारा टनल हादसे में एक नया अपडेट सामने आया। प्रशासन ने पीड़ितों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। बता दें कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उत्तरकाशी एसपी अर्पण यदुवंशी मौके पर है। इसके साथ ही पुलिस बल और राहत व बचाव दलों को 24 घंटे के लिए तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि टनल में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकालना प्राथमिकता है, जिसके लिए पुलिस बल और राहत एवं बचाव दल की टीम को 24 घंटे मौके पर रेस्क्यू कार्य के लिए तैनात कर दिया गया है। साथ ही उत्तरकाशी पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की है। उन्हें तत्काल अपने अपने कार्यस्थल पर रिपोर्ट करने और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए 24 घंटे तत्पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर गांव से एक शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां गर्भवती नवविवाहिता को जहर देकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर उसे मंगलौर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता का पति ने बताया कि उन्होंने बेटी की शादी 8 महीने पहले की थी और क्षमता अनुसार उन्होंने दान दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल वाले और ज्यादा दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके चलते पहले कई बार विवाहिता के साथ मारपीट भी कर चुके हैं और बढ़ती मांगे पूरी न होने पर गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। करते थे, उन्हें दहेज चाहिए और हालांकि मेरे पापा ने पल्सर गाड़ी दी थी, फिर भी वो मुझे बहुत मारते थे। उन्होंने मुझे जहर दे के गेट बंद करके भाग गए थे। 7-8 महीने पहले शादी करी और जब से ही दहेज के चक्कर में परेशान। भगवानपुर चंदनपुर में लड़का अमन और बस दहेज के चक्कर में लड़के परेशान और लास्ट में आ गए जहर देकर मारने की कोशिश करी। पुलिस से भी प्रशासन से भी हमें मदद चाहिए, हमारी लड़की को इंसाफ मिले। इश्तियाक ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके लड़की को जो है जहर दिया गया है। लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है और उस समय में दहेज का और 354 का, मारने का 307 का मुकदमा दर्ज कराया गया 7 लोगों के खिलाफ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पूरे देश के साथ साथ पहाड़ों में भी दिवाली की धूमधाम देखने को मिली। दीपावली की सुबह हर जगह धुएं का गुबार देखने को मिला, तो वहीं मैदानी इलाकों को छोड़कर पहाड़ों की खुली वादियों का साफ सुथरा मौसम भी देखने को मिला, जहां स्वच्छ हवा की सर्द बयार फिजाओं में खुलती दिखी। जोशीमठ और बद्रीनाथ में बड़ी दिवाली का दीप पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां रात में लक्ष्मी पूजन के कार्यक्रम के साथ बच्चों ने घरों को रंगोली से सजाया और देर रात तक आतिशबाजी की, जिससे पूरा जोशीमठ नगर रात भर रोशनी से जगमगाता रहा। दिवाली के त्योहार के बाद भाई दूज के दिन उत्तरकाशी में धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। बता दें कि भाई दूज के दिन अन्नकूट के पावन पर्व पर मां गंगे गंगोत्री धाम और मां यमुना यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए ठीक 11:45 पर बंद हो जाएंगे और 11:46 पर मां गंगा की उत्सव टोली गंगोत्री धाम से प्रस्थान करेगी तथा रात्रि निवास भगवती मां चंडी देवी के मंदिर मारकंडे में होगा। इसके बाद 6 महीने मां गंगा के दर्शन मुखवा में होंगे। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन से बड़ा हादसा हो गया, जिससे मलबे में करीब 40 मजदूर दब गए। हालांकि हादसे के बाद से रेस्क्यू लगातार जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तरकाशी की घटना की जानकारी ली और साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सीओ उत्तरकाशी का कहना है कि टनल में पानी की आपूर्ति के लिए बिछी पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है।
कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो चल रहा है, गतिमान है। वहाँ पर अभी एक बड़ी मशीन प्लेस हुई है जो कि उसको मलबा ऊपर से डेब्री गिर रहा था उसे कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। एक बार जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल होता है तो अंदर जाने का रास्ता और गहरा किया जाएगा। अभी फिलहाल में इतने अपडेट। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सुबह 4 बजे से टनल में भूधसाव होने के कारण 40 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में लग गया। वहीं कंपनी में काम कर रहे मजदूरों का आरोप है कि टनल के अंदर कई दिनों से भूधसाव हो रहा था और कंपनी के अधिकारियों को बार बार सूचित भी किया गया था, लेकिन उनके द्वारा मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया और इसी बीच टनल के अंदर लगे सेफ्टी पाइपों को भी हटा दिया गया, जिसके कारण ये घटना घटी है। इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कंपनी नवयुगा के अधिकारी फिलहाल कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जो पाइप हैं सारे बिछाए गए थे, क्योंकि आर उन्होंने पहले बोला था कि लूज पॉइंट है, इन पाइपों को मैं यहाँ से मत हटाना। आर के जाने बाद इन्होंने ये पाइप अपनी मर्जी से हटा दिए और यहाँ पे मतलब इनका मैनेजमेंट कोई सिस्टम ही नहीं है, जैसे चाहे वैसे चलता है, अपनी मर्जी चलाते। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में बीते दिन मलबा आने से 40 मजदूर अंदर ही फंस गए, जिन्हें अब तक 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका। घटना के हालात का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए बताया कि लगातार रेस्क्यू कार्य चल रहा है। अंदर पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री पहुंचा दी गई है। प्रधानमंत्री ने खुद इस पर बहुत चिंता व्यक्त की है। और अचानक बीच में ये मलबा आने से 40 श्रमिक भाई अंदर फंस गए हैं और उनको निकाले जाने के लिए लगातार बचाव का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान चला हुआ है, जिसमें सभी एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं। बचाव का काम तेजी से हो रहा है। रात्रि को उनसे संपर्क भी स्थापित हो गया है। ऑक्सीजन लगातार भेजी जा रही है, पानी भेजा जा रहा है, खाद्य सामग्री अंदर भेजी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर बहुत चिंता व्यक्त करी और कल उन्होंने दूरभाष पर सारी जानकारी ली। तो बता दें कि राहत और बचाव कार्य 24 घंटे से लगातार जारी है। लगातार रेस्क्यू कार्य चल रहा है। मलबा आने से 40 मजदूर टनल में फंसे हैं। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पितरों के मोक्ष के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बता दें कि मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन में बांटा गया था। दीपावली के अगले दिन सोमवती अमावस्या पड़ने के योग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना की। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए IND24 पर। नमस्कार।